नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में। और मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले टाइप प्रीपोजिशन और उसके प्रकारों के साथ में। तो मित्रों, आज मैं आपको एक स्पेशल तरीके से, एक ख़ास तरीके से एक कोशिश करूँगा आपको समझाने की प्रीपोजिशन को, और कोशिश ये भी मेरी रहेगी कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना जाए और आपको आज से आपका प्रीपोजिशन से आपका एक रिलेशन बन जाए। ऐसा कोशिश करने वाला हूँ मैं कि आप कभी ना भूलें प्रीपोजिशन को। तो आइए शुरू करते हैं प्रीपोजिशन को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, प्रीपोजिशन क्या है। देखिए, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती मित्रों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि आप कैसे पहचान पाएंगे, पहले ये बात समझना है आपको। तो मैं अगर आपको बताऊं तो प्रीपोजिशन के लिए आप कह सकते हैं, आप प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आए टू शो इट्स रिलेशनशिप विद अनदर वर्ड यूज इन द सेंटेंस। मतलब नाउन या फिर दोस्तों प्रोनाउन के पहले आ जाए, ठीक है, और आपका जो अदर वर्ड है उसका रिलेशन उनके साथ में बताएं, वही आपका प्रीपोजिशन है। जैसे मैं आपका एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं ले लूँ, जैसे मैं आपका एक एग्जांपल लूँ यहाँ पर, देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट। तो आप एक बात समझिए यहाँ पर, देखिए, जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट आप समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा देयर इज़ अ पेन इन माई पॉकेट। तो मित्रों आप एक बात यहाँ पर देखिए कि आपके सामने जो ये वर्ड लिख करके आ रहा है इन, ये आपके नाउन जो आपका पेन है, मतलब पेन की पोजीशन को बता रहा है कि आपका पेन कहाँ पर है, पॉकेट में है। तो जो मे वर्ड आपका आ जाएगा यही आपका दोस्तों प्रीपोजिशन हो जाएगा। बस अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ स्पेशल टाइप से, और स्पेशल तरीके से मैं आज आपको समझाऊंगा कि आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन बता देता हूँ, जल्दी से समझिए कि सबसे पहला टाइप है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन मीन्स विच कंटेन ओनली वन वर्ड, मतलब जिसमें एक ही वर्ड आए। जैसे आपका ऑन, एट, इन, ये सब आपके कैसे हैं, सिंपल प्रीपोजिशन है। अगर हम देखें डबल प्रीपोजिशन, तो मित्रों आपका जैसे सिंपल से डबल हुआ, मतलब आपके दो वर्ड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीज प्रीपोजिशंस आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स और टू सिंपल प्रीपोजिशन। मतलब अगर हम दो सिंपल प्रीपोजिशंस को मिला लें तो आपका डबल प्रीपोजिशन बन जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अब जैसे यहाँ इन था तो मैंने इन और टू, इन दो को मिला लिया तो इन टू बन गया। या फिर आपका ऑन टू, या इस तरह से आप मान लीजिए कह दें जैसे विद और उसके साथ में इन, तो विद इन। तो ये आपके हो गए एग्जांपल्स डबल के। अब मैं आपको बताऊं कंपाउंड। तो कंपाउंड में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर आपका पूरा जो है, या कंपाउंड से पहले आप पहले फ्रेजिकल वर्ब को समझिए, फ्रेजिकल प्रीपोजिशन को समझिए, फ्रेज को। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन प्लस आप मॉडिफायर, ऑप्शनल जो भी रहेगा, मतलब बीच में आप जो भी मॉडिफायर आप यूज़ करना चाहें बदलाव के लिए, एंड देन ऑब्जेक्ट। मतलब अब आप देखिए जैसे लिखा है एट होम इन, ठीक है, या फिर इन टाइम, या विद मी, फ्रॉम माई टीचर, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं एज अ फ्रेज। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड दोस्तों क्या होते हैं, आपके दो ऐसे वर्ड्स या वर्ड प्रीपोजिशंस को मिला करके आपके कंपाउंड का मतलब ही दोस्तों होता है मिक्सचर, एक तरीके से कि दो चीज़ों को जब मिला दें। जैसे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ऐसे हम बोल देते हैं, या ड्यू टू सम रीजंस आई कुडंट एक्सेप्ट योर कॉल, मतलब मैं कुछ ही कारणों से आपका कॉल उठा नहीं पाया, रिसीव नहीं कर पाया। तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपके ये कंपाउंड में। पार्टिसिपल की अगर बात करें, कि पार्टिसिपल में इतना याद रखिए कि अगर किसी भी दोस्तों वर्ब के साथ में आपका वर्ब प्रीपोजिशन है, उसके साथ में आपका आईएनजी अगर लग जाता है तो वो मित्रों आपका बन जाता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो ये आपके मैंने टाइप्स बता दिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। पार्ट ये क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका होता क्या है, आपसे स्टेटमेंट दिया जाता है, स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि कौन सा आपका प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, तो मैं आपको वो समझाऊंगा बहुत कम शब्दों में। देखिए, these classification are based on the construction of the preposition themselves. Apart from the preposition are also categorized based on their यूज़ इन द सेंटेंस। मतलब यूज़ के बेसिस पर हम तीन तरह के कैटेगरी में बांट देते हैं इसको, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम और प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। तो अब मैं आपको लेकर चलने वाला हूं मित्रों एक ऐसे तरीके की ओर जिससे आप चीज़ों को आसानी से समझेंगे। देखिए,
सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर देखिए, आपके सामने मैंने कुछ चीज़ें दिखाई, अब देखिए अगर क्या हो रहा है, मान लीजिए हम स्टेयर्स का मतलब दोस्तों सीढ़ियाँ, जो जीने आप कहते हैं घर पर, वो स्टेयर्स होते हैं, ठीक है। अब स्टेयर से अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ दोस्तों आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, डाउन द स्टेयर। मतलब स्टेयर्स के पहले हम डाउन या फिर अप यूज करेंगे। मान लीजिए हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम अप कहेंगे, जैसे आई एम गोइंग अप द स्टेयर, इस तरह से आप कह सकते हैं। अब आते हैं, अगली बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जब भी कोई चीज़, जैसे यहाँ ऑफ द बॉक्स है उसको आप छोड़ दीजिए, फिलहाल आउट ऑफ समझिए। जब कोई चीज़ बाहर है, मतलब अंदर है, अंदर से ऐसे बाहर आ रही है तो आप आउट ऑफ कह सकते हैं। मतलब इसको हम ओपन करने के बाद चीज़ को बाहर जब हम निकालेंगे तो वो चीज़ हो सकती है। इनटू का मतलब दोस्तों कहाँ पर होगा, पहली बात समझ लीजिए कि जितने भी आप देख रहे हैं ये सब के सब आपके मूवमेंट, आपका मतलब एक आप कह सकते हैं प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट या प्रपोजिशन ऑफ मोशन कह सकते हैं, उससे रिलेटेड है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इनटू, तो दोस्तों ये इनटू आपका कहाँ पर यूज होगा, ये बात समझ लीजिए। ये आपका यूज होगा जब कोई भी चीज़ दोस्तों मूवमेंट की कंडीशन में हो, और दूसरी बात ये है कि वो आपकी बाहर से अंदर जा रही हो, ठीक है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूँ, इस बात को आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे ही जम्प्ड, अब यहाँ पर ब्लैंक है, द पॉन्ड, ठीक है। अब आप इस बात को समझिए तो आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए ही जम्प्ड द पॉन्ड, अब देखिए वह जो है कहाँ था, वो कूद गया, ये बात कहाँ पर कहा गई है, ठीक है। अब वो कूद रहा है तो मित्रों बाहर है, वो पॉन्ड में कूदेगा तो बाहर से अंदर की तरफ जो जाएगा तो मूवमेंट की कंडीशन भी होगी, और बाहर से अंदर जा रहा है तो आप इनटू यूज करेंगे, ये बात याद रखिए। अब अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं टुवार्ड। दोस्तों टुवार्ड कब यूज होगा, जब हम किसी एक टारगेट, एक स्पेसिफिक थिंग की तरफ मूवमेंट करेंगे तो वो आपका हो जाएगा टुवार्ड। मतलब मान लीजिए ही वॉज रनिंग टुवार्ड द होम, ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई चीज़ आपके एक स्पेसिफिक प्लेस से दूर जा रही है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो आप अवे का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अब मैं आपको एक अगला दिखाऊं, पास्ट। तो पास्ट में आपका क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में, ये चीज़ इसके पीछे से छिप करके या इसको छूती हुई निकल रही है या इसके पीछे से निकल रही है, तो आप यहाँ पर पास्ट द बॉक्स देख कह सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए हम यहाँ हैं, ठीक है। अब हमारे ऊपर से मान लीजिए एक एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है, ये एरोप्लेन आपका उड़ के जा रहा है, तो आप मित्रों इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ये यहाँ पर मान लीजिए कोई एक टाइप के लिए मान लीजिए आप कह दीजिए कोई एक बर्ड, एक पक्षी है यहाँ पर, ठीक है, वो उड़ करके जा रहा है। तो जब भी कोई चीज़ हमारे ऊपर से एकदम 90 डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर से निकल जाएगी तो वो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे ओवर यूज़ करेंगे। ये बात आप याद रखेंगे कि जब ऐसी कंडीशन हो कि आपका कोई एरोप्लेन है जैसे, या फिर आपका कोई बर्ड है, इस तरह से हमारे एकदम ऊपर से निकले तो वो दोस्तों ओवर वहाँ पर यूज होगा। अब मैं आपको आगे अगर दिखाऊं कि मान लीजिए कोई चीज़ अगर मूवमेंट करते हुए हमारे ऊपर आ जाती है, ठीक है, या कोई चीज़ मान लीजिए मेज रखी है, अब एक यहाँ पर बिल्ली है, ठीक है, एक कैट है, वो क्या करती है, यहाँ जंप करती है और यहाँ पर आकर के बैठ जाती है। या मान लीजिए एक फ्रॉग है, यहाँ पर एक मेढक है, तो यहाँ पर जंप करता है, यहाँ पे आके बैठ जाता है, तो वो ऑन टू वहाँ पर हम यूज करेंगे। अगर मैं आपको आगे दिखाऊं ऑफ द बॉक्स, मतलब अब यहाँ से चीज वो इसके ऊपर थी और यहाँ से वो अलग होकर के नीचे आ रही है, मूवमेंट कर रही है, कूद रही है, किसी चीज़ के ऊपर बैठ करके बैठी थी, वहाँ से जंप करके या अपने आप नीचे आ रही है, तो वहाँ पर ऑफ द बॉक्स या ऑफ द थिंग हो जाएगा। अगर अराउंड की बात करें दोस्तों, अराउंड का मतलब क्या होता है, अगर अराउंड की बात करें, अराउंड का मतलब है चारों ओर, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा मोशन, जो मान लीजिए कोई आपकी एक कोई ऐसी चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स है, हम यहाँ हैं, हम इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा अराउंड। अगर अब कोई भी चीज़ आपकी किसी चीज़ के नीचे है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक समय के लिए ये आपका मेज है, मान लीजिए, ठीक, ये मेज है और इसके नीचे यहाँ पर मान लीजिए एक कोई थिंग यहाँ पर रखी है, तो यहाँ पर ये इसके नीचे जब ये कवर्ड हो जाएगी तो इसको हम अंडर कह देंगे, मतलब अंडर द चेयर या फिर अंडर द टेबल, अंडर द बॉक्स। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं चीज़ों को, तो देखिए अब यहाँ पर चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। जैसे
कोई चीज़ जब हम मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक टारगेट के हम मान लीजिए साथ साथ में चलते हैं तो हम ये कह सकते हैं अलॉन्ग, जैसे हम कह दें कि वी आर रनिंग अलॉन्ग द ट्रेन, ठीक है, उसके साइड साइड में हम दौड़ रहे थे एकदम, या इस तरह से आप कह सकते हैं। अब अक्रॉस का मतलब क्या है, एक तरफ से दूसरी तरफ को मतलब चीज़ों को क्रॉस करके पार करना। जैसे मान लीजिए ये रोड है, हम यहाँ हैं, अब यहाँ से हम इधर की तरफ आ रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा अक्रॉस द रोड, तो वहाँ पर आप अक्रॉस यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम किसी भी चीज़ के जब थ्रू दोस्तों हम कब यूज करेंगे, जब हम किसी चीज़ के बीच से निकलेंगे। जैसे मान लीजिए एक हमारा ये घर है, एक हमारा ये घर है, और इसके बीच से हम होकर के निकल रहे हैं, या तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि वी आर रनिंग थ्रू द होम्स, ठीक है, आप इस तरह से, या थ्रू टू होम कह सकते हैं, या टू थिंग्स कह सकते हैं, जो आपको कहना है उस तरह से कह सकते हैं। अब अवे का देखिए, मैंने आपको भी एक समझाया था, और अवे का देखिए यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें आपके सामने, मैंने 2 पेजेस लिए थे इसलिए स्पेशली इसके लिए कि आपको चीज़ें अच्छे से बेहतर समझ में आ जाएं। देखिए मैंने यहाँ पर फ्रॉक के द्वारा या डिफरेंट थिंग्स को लेते हुए चीज़ें समझाई हैं। देखिए यहाँ पर एक ये आपकी बर्ड थी जो यहाँ पर थी, अब वो यहाँ से दूर चली जा रही है, तो वो आपका अवे हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पक्षी दूर उड़ रहे हैं, अगर वो आकर के इसके तरफ आते हैं, इसकी तरफ एक स्पेसिफिक टारगेट की तरफ आ रहे हैं, तो वो टुवार्ड द बॉय, जैसे मैं अपनी घर की तरफ आ रहा था, या वह मेरी घर की तरफ आ रहा था, या शेर मेरी तरफ आ रहा था, तो यहाँ पर आप इस तरह से टुवार्ड कह देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर ये इसके साइड से एकदम इस तरह से मूवमेंट करते उड़ के चला जा रहा है, तो आप इसके लिए पास्ट यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए पीछे से या बिहाइंड आप ऐसे इससे कह सकते हैं। अब आगे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये फ्रॉग यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे जंप करके इसके ऊपर आने वाला है, तो ये देखिए ऑन टू द बॉक्स हो गया। अगर यहाँ पर बैठा है, इसके नीचे आता है यहाँ पर कूद करके जंप करके, तो वो ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। और अगर ये यहाँ से मान लीजिए आपका ये बॉक्स बना हुआ है, ये अब यहाँ पे फ्रॉग बैठा था आपका, ये जंप करके एकदम जंप करके उसने उस बॉक्स के ऊपर बैठ ना करके अगले मतलब उसको जंप करके आगे की तरफ आ जाता है कूद कर, तो वो दोस्तों ओवर हो जाएगा। मैंने ऐसा बताया ना, एकदम हमारे ऊपर से जब कोई चीज़ निकल जाएगी 90 डिग्री के ऊपर, तो वो हमारा हो जाएगा ओवर द बॉक्स या ओवर द थिंग। अब यहाँ पर देखिए आप जरा सा कि ये आपका इसके नीचे भी है, ये यहाँ पर देखिए वॉल है, आपकी दीवार है, इसके नीचे से ये कोई भी चीज़ जा रही है, तो वो अंडर द वॉल हो गई। अब अगर मैंने बताया था हम जब बीच से चीज़ों की जाती है, मैंने अभी घर का एग्जांपल दिया था बीच से जाने का, तो देखिए यहाँ पर एक पाइप है और इस पाइप के बीच से ये स्नेक हो करके अंदर से जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, थ्रू द पाइप। अगर हम बात करें कि मैंने बताया था अभी एक चीज़ को पार करके एक तरह से दूसरी तरफ जाने की बात कही थी, तो वो एक क्रॉस द, जैसे ब्रिज है, आप एक जगह से मान लीजिए आप पुल से क्या करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, तो वो आपका एक क्रॉस द ब्रिज यूज होगा। आप जैसा भी आपका एक सेंटेंस हो वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने आपको बताया था अभी स्टेयर्स के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आप कह सकते हैं अप द स्टेयर्स, और यहाँ पर डाउन द स्टेयर्स, ठीक है, ये आ रहा है इधर। आगे अगर आपको लेके चलूँ, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, मतलब ऐसे वर्ड्स जो प्लेस को बताते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें क्वालिफाइज करते हैं। देखिए एट द डोर, मतलब जब हम पहले से चीज़ों के अंदर, मान लीजिए अभी हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हम मान लीजिए घर पर दोस्तों स्पेशली आप एट का यूज़ करिए। जब एट आपका क्या है, पोजीशन को दोस्तों एक टाइम एट का हम टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि यहाँ पर जो क्योंकि प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो याद रखिए जब हम यहाँ पर जैसे घर के लिए है, तो हम कह देते हैं एट होम या एट हाउस, एट स्कूल। तो इस तरह की जब प्लेसेस को हमें एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्शन हमें बताना है, तो हम उसके लिए एट यूज़ कर लेते हैं। अगर हम आगे आपको लेकर के चलें, तो आप देखिए कि यहाँ पर अब इस समय हम दो चीज़ों के बीच में है, लेकिन हमारी जो कंडीशन है, मतलब एक तरीके से आप देखिए अब हम मूवमेंट में नहीं है, बल्कि हम एक फिक्स कंडीशन में हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ये यहाँ पर इन दो चीज़ों के बीच में ये माउस है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बिटवीन द थिंग्स। मतलब जब भी हम किसी दो चीज़ों के बीच में होते हैं, तो उसे वहाँ पर बिटवीन यूज करते हैं। और अगर मोर देन टू दोस्तों ये हो जाए, ये ध्यान रखिएगा जरा सा, मैं आपको बता दूं कि मोर देन अगर टू थिंग्स हो जाती हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपका अमंग यूज किया जाता है, और अगर आपकी दो चीज़ें हैं तो बिटवीन। अब इनके लिए देखिए, अगर हम पहले से दोस्तों अवेलेबल हैं किसी जगह पर, तो
हमारा इन यूज होगा, और यहाँ पर हम दोस्तों फिक्स कंडीशन मतलब हम मूवमेंट में नहीं होंगे, हम एकदम रुके हुए होंगे, तो हम यहाँ पर जैसे वी आर इन द रूम, अगर हम पहले से यहाँ रूम में हैं तो हम कहेंगे वी आर इन द रूम। अगर हम कहते हैं कि हम कमरे के अंदर जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं वी आर एंटरिंग इन द रूम, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। जैसे मैंने आपको भी अंडर के लिए एग्जांपल भी दिखाया था, आप देखिए बिहाइंड का देखिए, तो बिहाइंड में देखिए ये आपका सोफ़ा है और इसके पीछे ये छिपा हुआ है यहाँ पर। तो जब हम किसी चीज़ के पीछे छिप जाते हैं, हिडन पार्ट होता है या हिडन कंडीशन, तो वहाँ आपका बिहाइंड आता है। अगर हम आपको दिखाएं, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये टेबल है, इसके नीचे यहाँ पर ये नीचे ऐसे है, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन याद रखिए कि ये मूवमेंट कंडीशन नहीं होगी, ये बात हमेशा याद रखिए, तो यहाँ अंडर यूज हो जाएगा। अब ऑन का मतलब है, देखिए ये इसके ऊपर बैठा हुआ है तो ऑन भी हो सकता है। अगर हम आगे आपको दिखाएं कि नियर की बात, जैसे नियर का मतलब दोस्तों पास में है, कि मतलब ये देखिए इसके पास में है तो वहाँ पर नियर हो जाएगा। जैसे वी आर नियर, वी आर जस्ट नियर आवर होम या आवर स्कूल। या आप देखिए इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सामने। जैसे हम अगर मान लीजिए हमें किसी को मान लीजिए हम किसी को इंडिकेशन का हमें बताना है, तो आप क्या कहेंगे, वी आर इन जस्ट फ्रंट ऑफ ताजमहल। ठीक है, मतलब हम बिल्कुल मान लीजिए ये आपका ताजमहल है, हम यहाँ पर एकदम खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम कहाँ हैं, एकदम ताजमहल के सामने है, मतलब इन फ्रंट ऑफ ताजमहल। या आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब अगर किसी भी चीज़ के हम जस्ट बाद में आ रहे हैं तो वहाँ पर हम नेक्स्ट टू का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया एट होम, एट स्कूल, एट वर्क, तो इन सब चीज़ों के साथ में एट यूज़ किया जाएगा, आप ये हमेशा याद रखिएगा। आगे मैं आपको और दिखा दूं, एट द थिएटर, एट द सिनेमा, एट द जो, मतलब जब हम एक स्पेसिफिक पोर्शन के लिए अपनी बात को, अपनी पोजीशन को दर्शाना होता है तो वहाँ पर कह देते हैं एट द थिएटर। ठीक है, जैसे हमें कहना है तो हम कह देंगे वी आर एट द थिएटर, मतलब हम इस समय कहाँ पर हैं, थिएटर में या हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पोजीशन ऑफ टाइम दिखाऊंगा। देखिए पोजीशन ऑफ टाइम में अभी आपने देखा पोजीशन को भी एट आपका शो कर रहा था, अब यहाँ पर एट आपकी टाइम को शो करेगा। तो मैं आप यहाँ पर एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ऑन कब यूज़ होगा, जब आपको डेज और डेट्स बतानी है, बस इंपॉर्टेंट पोर्शन आप समझिए। जब आपको डेज डेट बतानी तो आप ऑन लेंगे। मान लीजिए आपको कोई लॉन्गर पीरियड आपको बताना है, मान लीजिए कोई लंबा समय बताना है तो आप इन यूज़ करेंगे। और आपको अगर कोई मतलब किसी एक्चुअल टाइम के बारे में या द टाइम ऑफ द डे मतलब बताना है तो आप उसके लिए एट यूज़ करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिए, आप इन एग्जांपल्स को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए मैंने आपको बताया डेट एंड डे, तो आपका देखिए ये डे है, ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, तो आपकी ये हो जाएंगी। या फिर ऑन डेट, जो आपकी डेट है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब एक बात और समझिए, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर देखिए लिखा है संडे मॉर्निंग, तो अगर आपका इस तरह से कोई स्पेसिफिक डे के साथ में आप टाइम बताते हैं तो आपका ऑन हो जाएगा। जैसे ऑन मान लीजिए मैं कह दूँ ऑन वेंसडे इवनिंग, ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए सिर्फ मॉर्निंग या इस तरह से इवनिंग यूज़ करना है तो आप क्या कहेंगे, तो उसकी कंडीशन अलग हो जाएगी, इन द मॉर्निंग या इन इवनिंग, इस तरह से आप कहेंगे। ठीक है, बात समझिए। अब यहाँ पर कंडीशन आपकी ये चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बता दिया, आप देखिए इन फेब्रुअरी, एक लंबा पीरियड जब टाइम है, इन द आईसी एज, ठीक है, या फिर इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इस तरह से लंबे समय के लिए। और जब हमें एक एक्चुअल डे की, बिल्कुल उसी दिन की, डे टू डे की, मतलब जिस दिन की बात हम कर रहे हैं उसी दिन की बात हमको बतानी है, तो हम कह सकते हैं कि एट हम यूज़ करेंगे। जैसे हमें मान लीजिए कहना है कि मीट मी एट द डिनर टाइम, ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं। अब आगे हम बढ़ जाते हैं आपके एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। देखिए जैसे यहाँ पर आफ्टर आ गया, ठीक है, तो वुड यू प्लीज़ कॉल आफ्टर 9, मतलब आफ्टर का मतलब भी हम यूज़ करते हैं टाइम के लिए, कि क्या आप मुझे 9 बजे के बाद कॉल करोगे। देखिए यहाँ पर ये चीज़ याद रखिए, बहुत अच्छे सेंटेंसेस मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके आम लाइफ से भी जुड़ा हुआ है कि वुड यू प्लीज़ कॉल मी आफ्टर 9, क्या आप 9 बजे के बाद मुझे कॉल करेंगे। या फिर यू शुड टेक दिस मेडिसिन बिफोर मील टाइम, मतलब
आपको खाना खाने के समय से पहले आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए या आपको लेनी है। अब आगे आप पहुँचते हैं, बाई का यूज़ दोस्तों हम कब करते हैं, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, ये भी आपको समय को ही इंडिकेट करता है कि जैसे शी शुड बी बैक बाई 7, जैसे हमें कहना है कि 7 बजे तक अगर हम वापस आ जाएंगे, तो हमें ये बात अगर कहनी है तो हम वहाँ पर कह सकते हैं कि हम शी शुड बी बैक, जैसे हम मान लीजिए कहना है वह 7 बजे तक वापस आ जाएगी या उसे 7 बजे तक वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, हम अंदाजा जब लगाते हैं, संभावित बात होती है, तो वहाँ पर हम बाई का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी। अब मैं आपको आगे चीज़ें यहाँ दिखाता हूँ कि मैंने इन, ऑन टू या इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल्स के द्वारा भी चीज़ें समझाई हैं, और मैंने बता भी दिया था आपको इन द समर, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून या इन द विंटर। आप इस तरह से ऑन माई बर्थडे, ऑन अ कोल्ड डे या एट डिनर टाइम, तो ये चीज़ें आप एट सनसेट, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट एक दो बता दूं। देखिए दोस्तों, विद जैसे है आपका, विद आपका किसके साथ यूज होगा, जब भी हम किसी टूल के साथ यूज करेंगे। टूल का मतलब है यंत्र, जैसे जहां पर मतलब हम चीज़ों को, जैसे ही कट एन एप्पल विद अ नाइफ, मतलब उसने एक सेब काटा एक चाकू से। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी हम एक टूल है, कोई जिस भी टूल का हम यूज़ करेंगे किसी काम को करने के लिए, तो वो हम उसके पहले विद लेकर के आएंगे, ये बात याद रखिए। अब अगर मैं आपको बताऊं विद इन, तो देखिए जब भी कोई कार्य जो है मतलब एक निश्चित समय में होने से पहले होने की संभावना हो, तो वहाँ पर हम विद इन यूज़ करते हैं, ये बात याद रखिए। जैसे मान लीजिए हम कोई काम, हमें मान लीजिए कहना है कि वह 3 दिन में लौट आएगा, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ही विल रिटर्न विद इन 3 days। ठीक है, आगे अगर मैं आपको समझाऊं तो आगे अब यहाँ पर समझिए कि जैसे मैंने बाई आपको बता दिया है। अब कहीं कहीं पर दोस्तों अप मैंने जैसा बताया, तो अप का बात समझिए। अब कहीं कहीं पर दोस्तों प्लेस को भी यूज़ करने के लिए कंडीशन यहाँ पर याद आती है। जैसे मैं अगर कहूँ कि वह पहाड़ी पर गया, जैसे मान लो कहना है वह पहाड़ी पर गया, ये मुझे कहना है, तो हम क्या कहेंगे, ही वेंट अप द हिल, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं आपको एक और दो चीज़ें इंपॉर्टेंट समझा दूं, मैंने आपको तो बता ही दिया है कि क्या है कंडीशन, कब हमें क्या यूज़ करना है, ये तो मैंने चीज़ें आपको बता दी। अब देखिए एक कंडीशन यहाँ पर देखिए, फॉर और सिंस में अक्सर हम गलती कर देते हैं, तो ये चीज़ समझ लीजिए दोस्तों। फॉर का यूज़ आप कब करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे आप, यहाँ पर आपका फॉर जो यूज़ होगा वो पीरियड ऑफ टाइम में यूज़ होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। सिंस आपका कब होगा, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, अब बात को मैं आपको दूसरी तरह से समझाता हूँ। देखिए अगर अब एक बात और समझिए, जो जहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं वो बात समझिए। देखिए अगर मान लीजिए हमें किसी बीमारी की कंडीशन, कभी कभी आपने देखा होगा जब कोई मतलब जैसे ही डाइड, मान लीजिए हमें कहना है कि वह कॉलरा से मर गया, जैसे मान लीजिए अब हमें कहना है, देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसलिए जिसको जरूर समझिए, वह कॉलरा से मर गया, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ही डाइड ऑफ कॉलरा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रीपोजिशन कॉलरा की के पहले ऑफ, तो याद रखिए कि जब भी आप किसी कोई व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति आपका किसी बीमारी से ख़त्म होता है, तो आप याद रखेंगे उसके पहले हम ऑफ यूज़ करेंगे। यदि कोई व्यक्ति, आप याद रखिए, अपनी नेचुरल डेथ ख़त्म हो जाता है, तो उसके पहले हम फ्रॉम यूज़ करेंगे। तो याद रखिए कि अगर नेचुरल अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, वहाँ पर फ्रॉम यूज होगा। अगर कोई मान लीजिए बीमारी से, किसी डिजीज़ की वजह से मान लीजिए कोई ख़त्म हो जाता है किसी बीमारी की वजह से, तो वहाँ पर हम ऑफ यूज करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। अब मैं आपको एक दो और बातें समझा दूं कि जैसे हम टू का प्रयोग दोस्तों कभी कभी स्थान, मतलब स्थान के लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन मैं आपको एक आम सेंटेंस आपकी लाइफ से जुड़ा, जैसे मान लीजिए हम बच्चों से कभी कभी कहते हैं कि 10 में 3 जोड़ो, या 4 में 5 जोड़ो, 8 में 10 जोड़ो। इस तरह से अगर हमें कहना है तो मान लीजिए हम कैसे कहेंगे, इस बात को आपको मैं समझा दूँ थोड़ा सा। बस देखिए, आपको मान लीजिए कहना है कि 10 में 3 जोड़ो, 10 में 3
जोड़ो। तो आप कैसे कहेंगे इस बात को, आप कहेंगे ऐड 3 to 10, ये बात याद रखिए, ठीक है। ऐड 3 to 10, यहाँ पर 2 का प्रयोग इस तरह से भी हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब मेरे ख्याल से मित्रों मैंने आपको हर तरह की एक एक प्रीपोजिशन को, उसके यूज को, कहाँ पर कब का आपको करना है, कहाँ पर मतलब नहीं करना है, या किसका प्रयोग कब उचित है, मैंने एक एक बात आपको समझा दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आपका दिन दोस्तों शुभ हो और आप हमसे जल्दी आप जुड़ भी जाइए, क्योंकि मैंने दोस्तों आपको बता दूं कि मैं इस समय यूपी SSSC पेट की आपकी प्रिपरेशन करने में आपका सहयोग करने के लिए मैं इस समय आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं। तो यदि अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाइए। अगर आपको पेट की तैयारी, यूपी SSSC या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो आप हमसे अवश्य जुड़ें, क्योंकि आप और अगर यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेहतर तैयारी हो, मैं आपका थोड़ा सा सहयोग कर सकूं, तो आप एक बार मुझसे जुड़े ज़रूर। और यदि आप मुझसे नहीं अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप एक बार मेरी जो यूपी SSSC की पेट की मैंने क्लासेस ली हैं, 2 मैंने क्लासेस की वीडियोस बनाई हैं, मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। तो आप एक बार कोशिश करें कि आप उस वीडियो को देखें, और यदि आपको वो वीडियो अच्छी लग जाए, आपको लगे कि आपकी तैयारी करने में मैं आपका सहयोग कर सकता हूं, तो ज़रूर आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद आप हमसे जुड़ें। लेकिन आपसे निवेदन है, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो आप मुझसे ज़रूर जुड़ें, और अन्य लोगों को भी जोड़ने का दोस्तों कोशिश करें। जो भी आपके जान पहचान वाले हैं उनको भी आप जोड़ने की कोशिश करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। मित्रों, आप अपना फीडबैक भी मुझे दीजिए, क्योंकि आपका जो फीडबैक आता है या फिर आपका जो भी आप मुझसे अगर जुड़ जाते हैं, आप लाइक करते हैं वीडियो को, तो वो दोस्तों मुझे मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है कि मैं आपके लिए और अच्छा प्रयास करूं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, कृपया मेरी बात को एक बार ज़रूर सोचिएगा और उस पर अपना प्रतिक्रिया देते हुए मेरा सपोर्ट करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन